नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करेंगे कार्मिक डेट्स पर, यानी कर्मों के उधार, उन्हें कैसे चुकाया जाए। तो टॉपिक मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बाकी तो आप बताएंगे। कार्मिक डेट कैसे पे करना है, उससे पहले कार्मिक डेट क्या है ये समझना ज़रूरी है, और उसके लिए कर्म को समझना ज़रूरी है। कर्म हर वो एक्शन या एक्टिविटी है जो हम करते हैं अपनी इच्छा से, अपनी प्रसन्नता के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और जीवित रहने के लिए। बेसिकली तो कर्म के पीछे उसकी मंशा भी उसके इंजन का काम करती है, इसलिए वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब भी कानून सज़ा देता है तो मोटिव यानी मंशा ज़रूर ध्यान में रखता है। एक शेर को मारना पोचिंग का केस भी बन सकता है और सेल्फ डिफेंस का भी। एक्शन तो वही है, पर दोनों के पीछे मंशा अलग अलग है। मनुष्य जन्म में मनसा वाचा कर्मणा तीनों का महत्व है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं और आप क्या करते हैं, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जो सोचेंगे वही क्रियान्वित करेंगे या कहेंगे। तभी संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्म हमें चलायमान रखते हैं। कार्मिक डेट को चुकाने के लिए हम इस कर्ज को दो हिस्सों में विभाजित करते हैं, मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल, यानी लौकिक और पारलौकिक। हमारे जन्म ही हमारा कार्मिक बंधन शुरू कर देता है, यानी हमारे जन्म से ही हमारा कार्मिक बंधन शुरू हो जाता है। माता के गर्भ में आते ही पहला ऋण माता पिता का जीवन, शरीर और पोषण और संरक्षण के लिए। फिर होता है गर्भ से इस धरती पर आगमन, यानी इस धरती पर आते ही ईश्वर का ऋण, प्राण वायु के लिए, इस मिट्टी का जो हमारा पोषण करेगी और पंच तत्वों का जो हमारे शरीर को छितर बितर नहीं करके एक पुतले में बांधे रखेंगे। पंच तत्व यानी हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, प्राणवायु, मन, बुद्धि, अहंकार एक्सेट्रा। उसके बाद उन गुरुओं का भार जो हमें शिक्षा देंगे, और उसके बाद परिवार का या भाई बंधुओं का, दोस्त, अड़ोसी, पड़ोसी इत्यादि, जो हमें वक्त ज़रूरत मनोस्थिति के अनुसार हमारा साथ देंगे, और जो साथ नहीं देंगे वो हमारी खामियों में से एक चीज़ को स्ट्रेंथ बनाने के लिए आए हैं। जिस किसी की भी शनि देव की ढैया चल रही होगी या साढ़े साथी चल रही होगी, वो मेरे इस बात को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। अंत में एक कर्ज और, फिर से इस देह को त्याग कर आकाश में विलीन होने का। उसके लिए भी धरती के ही तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी। अब मटेरियल लेवल की बात करें तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब या उधार हम चार हिस्सों में बांट सकते हैं। मटेरियल यानी लौकिक या भौतिक सुख साधन सिनेरियो, नेचर, पीपल, रिसोर्सेज एंड नॉलेज, यानी प्रकृति, परिवार या आसपास के लोग, संसाधन, ज्ञान। पहला पिलर यानी नेचर की बात करते हैं तो प्रकृति के पेड़ पौधे, पानी, जल, वायु, साफ सुथरी रहने की जगह, ये सब चीज़ें। औसतन एक बड़ा पेड़ एक दिन में 40 लीटर ऑक्सीजन देता है, और एक इंसान प्रतिदिन लगभग 2 लीटर ऑक्सीजन खर्च करता है, यानी पी जाता है। पूरे जीवन में लगभग 2 पेड़ खा चुका होता है। परिवार में अगर 6 लोग हैं तो 12 पेड़ स्वाहा, यानी अपने जीवन में अगर आप केवल 2 पेड़ लगाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपने सिर्फ अपनी सांसों का कर्जा उतारा है। पानी, एक इंसान अपने 75 वर्ष के जीवन काल में कम से कम 1.5 करोड़ लीटर पानी खर्च कर देता है। कम बता रही हूँ मैं, कैलकुलेटिंग की अगर हम 8 लीटर पानी पर डे खर्च करते हैं तो नहाना, खाना, पीना, एवरीथिंग वगैरह वगैरह। यानी अगर आप आजीवन हर अमावस को 2 लीटर पानी का दान करते हैं तो आप केवल 1800 लीटर पानी का ही कर्ज चुका पाते हैं, टेकिंग 75 ईयर्स एज एन एवरेज, 900 मंथ्स। इसमें ज़मीन का हिसाब नहीं जोड़ा मैंने, पर जितनी ज़मीन हम यूज़ करते हैं अपने रहने के लिए, तो ज़रूरतमंदों के लिए किसी धर्मशाला में अपनी इनकम का 1/10 हिस्सा भी अगर हम हर महीने देंगे तो भी इस धरती का भार पूरी तरह से उतारने में हम सक्षम नहीं हैं, कामयाब नहीं हो पाएंगे। पहले राजाओं के समय पर होता था कि बड़े बड़े सेठ लोग धर्मशाला बनवाते थे, पर अब ये चलन अपनी अपनी होटल बनाने में ज़्यादा हो गया है। प्रकृति
प्रकृति के बाद जब हम पीपल यानी हमारे जीवन के आसपास के लोगों की बात करते हैं, तो गुरु की दी हुई शिक्षा का भार, माता पिता के प्रेम, पोषण, प्रोटेक्शन और जीवन की कला सिखाने का भार, ये तो आपकी अपनी संतान होने के बाद उतरना शुरू होता है। पेरेंट्स जिन्होंने जीवन दिया, भाई बहन, दोस्त, सगे संबंधी जिन्होंने हमारे व्यक्तित्व को निखारने में या संवारने में हमारी मदद की, बच्चे, ये हमारे पूर्वजों की री एंट्री है हमारी लाइफ में, हमारे अधूरे कर्म को पूरा करने का मौका देने के लिए। उदाहरणार्थ, जो दादा बनकर कष्ट देकर गया है, वो वापस आपके जीवन में आपका पुत्र बनकर आएगा। ये वो ये जो एक कनेक्शन है पितरीज का, और ये हमारे प्रेजेंट हमारी लाइफ का और हमारे बच्चों का, इट्स अ वेरी बिग सर्कल। पितरीज ये वो अदृश्य आत्माएं हैं जिन्होंने हमारे कुल में जन्म लिया था और जो आज भी किसी न किसी फॉर्म में आकर चुपके से हमारी मदद कर जाती हैं। मोह त्यागना इतना आसान नहीं है, कई जन्म लग जाते हैं। एक बात यहाँ समझने की है कि यहाँ आपके आसपास हर कोई आपकी मदद करने के लिए आया है। कोई बुरा बनता है तभी आप अच्छे बनते हैं, और कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। कौन कहाँ किस समय किस रूप में आपकी मदद करने आए, ये केवल आपके कर्म की बैलेंस शीट से जुड़ा है और किसी से नहीं। पेरेंट्स का कर्ज उतारना संभव नहीं है, इनसे केवल आशीर्वाद इकट्ठे किए जा सकते हैं, जो धीरे धीरे इन्हें भी मुक्त करेंगे और आपको भी। इनका सम्मान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बस अपमान मत कीजिए, इतना ही काफ़ी है। और बच्चों के लिए उनके पोषण और अनुशासन पे ध्यान दीजिए। पोषण खराब तो नस्ल खराब, और अनुशासन खराब तो जीवन खराब। प्रेम ऐसा कीजिए कि उन्हें पुरुषार्थी बनाइए, आलसी नहीं, वरना ना वो खुद के काम आएंगे, ना आपके काम आएंगे, ना समाज के, ना परिवार के, ना देश के, एंड द सर्कल कंटिन्यूज। अब आते हैं तीसरे मटेरियल पिलर पे, यानी रिसोर्सेस, मनी, ज्वेलरी, लैंड, रिलीजन, फूड, भौतिक सुख संसाधन या संपदा। ये सबसे आसान है जहां आपका कार्मिक डेट कम हो सकता है। जितना पैसा आ रहा है हर महीने, उसका मिनिमम 10% आप अच्छे कामों में खर्च कीजिए। जितनी ज्वेलरी है उसमें से कोई एक चीज़ किसी को गिफ्ट कीजिए। ज़मीन का मैंने पहले बताया कि किसी धर्मशाला में दान कीजिए। रिलीजन, धर्म, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट कहते हैं कि अपने धर्म के विरुद्ध मत चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि अपना धर्म लाख कठिन सही, पर उसे त्याग कर इंसान केवल भटकता है, क्योंकि उसकी अपनी जड़ें वो स्वयं ही काट लेता है। आई डोंट मीन इट बाई आई मीन फॉलोइंग इन दी आई मीन कोट्स ऑफ फॉलोइंग इट पर्टिकुलर एक कट्टर धर्म टाइप काइंड। और कलयुग में सबसे बड़ा धर्म ये है कि भूखे को खाना खिलाएं और भटके हुए को रास्ता दिखाएं। धर्म एज आई मीन इज अ ड्यूटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ह्यूमन, सलमान जी। और प्रेम और सम्मान से किसी को भी खाना खिलाएं, रास्ता दिखाएं, सम्मान से, प्यार से, प्रेम से, अहम से नहीं। अब आती है फोर्थ पिलर यानी नॉलेज की बारी। जो आपने सीखा है उसमें आपकी बुद्धि, मन और चित्त का योगदान है, जो एक तरह से ईश्वर की आप पर कृपा है, और इस कृपा का भार उतारना भी आपका फर्ज है, कर्तव्य है। तो उस ज्ञान में औरों को भी सम्मिलित कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हो सकता है आप सिखाने चले थे पर बाद में पता चला आप तो एक्चुअली सीख रहे हैं, हो सकता है ना। वी लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स पर डे। और एक चुपचाप वाला कर्म, किसी की अंतिम यात्रा के लिए खर्चा दे दीजिए, किसी भी स्मशान में चुपचाप, ताकि किसी की देह को और आत्मा को मुक्ति मिले और आपको उस आत्मा का स्नेह और आशीर्वाद। कर्म का चक्का बड़ा अलग है भाई। मृत्यु कब कहाँ आनी है ये तो केवल ईश्वर जानता है। हम सोचते हैं कि परिवार वाले ले जाएंगे स्मशान, पर मान लो अगर ऐसा ना हुआ तो कम से कम इस कर्म से ईश्वर आपके इस कर्म को भूलेगा नहीं। यू विल बी टेकन केयर ऑफ। अब आते हैं स्पिरिचुअल रिल्म पर, यानी पारलौकिक। तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 3 मुख्य रास्ते बताए हैं कर्मों से मुक्त होने के लिए: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्म योग कहता है अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि यही जमा पूंजी होगी जिसके बलबूते पर आपको अपना अगला जन्म मिलेगा।
कर्म जैसे होंगे अगली बिसात वैसी बिछाई हुई मिलेगी। वही जो अभी तक हम बात कर रहे थे। एंड प्रेम बांटोगे तो अगले जन्म में परिवार प्रेम करने वाला मिलेगा। छल करोगे तो अगले जन्म में हर कोई आपको छलेगा। फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, बिजनेस पार्टनर हो क्योंकि अकाउंट्स तो सेटल होने हैं, है ना। खैर, कर्म संहिता कहती है कि हमारे कर्म कई कई जन्मों से रिकॉर्ड होते जा रहे हैं और उन कर्मों का हिसाब हम कई जन्म लेकर चुकाते आ रहे हैं। माइनर कर्म का हिसाब जानवर की योनि में और मेजर कर्मों का हिसाब इंसान की योनि में, इफ़ आई कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू माई ओन वे। हर मेजर गलती का हिसाब एक नक्षत्र से जोड़ दिया गया है और आपका जन्म उसी नक्षत्र में होगा जहां आपके सबसे बड़े कर्म का हिसाब बाकी है। जहाँ भी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके आपने किसी कर्म से किसी को नुकसान पहुँचाया है, वहाँ आपको मनुष्य जन्म लेकर उसी स्थिति को दोबारा फेस करना है। या तो कर्म करेक्ट करना है या उसे खुद एक्सपीरियंस करना है। तो जो भी कर्म कीजिए, अपना मन वचन उसी के साथ रखिए। कर्तव्य और भलाई के कामों में अपनी एनर्जी खर्च कीजिए। ये जो हम देखते हैं कि कोई एक चीज़ जीवन में बार बार रिपीट होती है या एक पैटर्न की तरह चलती जाती है, कोई एक फील्ड में इन्वेस्टमेंट हमेशा नुकसान दे रहा है, या कोई रिश्ता हमेशा ही कड़वा बना रहता है, या कोई एक सदस्य परिवार में ऐन मौके पे बीमार हो जाता है, या किसी की औलाद उसकी बात नहीं सुनती है, ये सब हमारे कार्मिक साइकिल को दर्शाते हैं। उनसे जुड़े पूर्व अधूरे संस्कार या कर्म जताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं गलती के डर से कर्म नहीं करना भी महापाप है। यानी आपने एक जीवन ही बेकार कर दिया अकर्म में, इनएक्शन में। सो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। अपने शरीर, मन, वचन, बल, बुद्धि और आत्मा से केवल कर्म करना आपके हाथ में है। उसके आगे की कहानी पर आपका कोई अधिकार नहीं। वो मेरे क्षेत्र में आता है, यानी श्री कृष्ण के क्षेत्र में आता है। सो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भुर्मते संगोत्स्व कर्मणि। मैंने ये किया, मैंने वो किया, जब तक ये मैं नहीं हटेगा तब तक कर्म रिकॉर्ड होते रहेंगे। जिस दिन हम माध्यम बन जाएंगे और अपना हर कर्म ईश्वर को सौंप देंगे, उस दिन हम अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। और अहंकार से मुक्त होते ही इस शरीर से एक अलग आइडेंटिटी हमें दिखेगी, आत्मा की, एक एनर्जी की, एक योगी की भांति। So be a karma yogi and collect points to make this life and another life easy. The points you collect shall be used to gain a healthy body, healthy relationship, a healthy and stable environment, or it can be vice versa. So कर्म योग के बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला है तरीका भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर का नाम, उसका स्मरण हर पल हर क्षण, ताकि तुम्हें उससे मोह हो जाए। मोह यानी उसमें मन पड़ जाए, और एक बार उससे मोह हो जाए तो फिर किसी से भी उतना मोह आपको होगा नहीं। और अगर कोई दो शब्द आपको भले बुरे कह देता है तो आप महसूस करोगे कि वो शब्द ईश्वर अपने ऊपर ले रहे हैं। आपका दर्द अब उनका दर्द बन गया है। तभी भक्ति योग में मीरा का नाम सबको याद है। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई थी कि राजपाट, महल, गहने, ऐशो आराम उसे बंधन लगते थे, जो उसे कृष्ण से दूर ले जा रहे थे। दिन तो खाए गमायोरी, रैन गमाई रोए, रैन गमाई सोए, प्राण गवाया झूर तारे, नैन गवाया दोनों रोए। मीरा एक राज परिवार की बहू थी, मेड़ता, राजस्थान की एक राजकुमारी। और एक राजकुमारी को एक सन्यासिन की भांति घूमना राज परिवार को अपना अपमान सा लग रहा था। तो मेवाड़ के राजा यानी भोजराज ने उन्हें जहर दे दिया था, जो उनके पति थे। उनकी भक्ति में वो जहर भी अपना असर नहीं दिखा पाया। वो पावर है भक्ति की। मीरा के भजन अगर आप सुनेंगे तो प्रभु भक्ति क्या होती है आप समझ पाएंगे। भक्ति योग में आपके कर्म अब केवल आपके नहीं रह जाते। आपका मन, आपका शरीर, सब कुछ ईश्वर की एनर्जी से जुड़ जाता है। आप इस जगत की वासनाओं से खुद को एकदम अलग महसूस करेंगे और आपके कर्म अपने आप
या तो नाम स्मरण में या जग की भलाई में खुद ही कटते चले जाएंगे। तीसरा तरीका है ज्ञान योग। ज्ञान योग भक्ति योग और कर्म योग का सम्मिश्रण है। भक्ति में तर्क कुतर्क का एक ही जवाब बन जाता है, प्रेम और वैराग्य। और ज्ञान योग में योगी के पास खुद की आत्मा की शुद्धि और प्रबोधन यानी एनलाइटनमेंट के साथ साथ औरों के एनलाइटनमेंट की भी एक जिम्मेदारी आ जाती है, जब ये जानते हुए भी कि उसे सम्मान से ज़्यादा अपमान सहना पड़ेगा, वो ये कार्यभार उठाता है। क्योंकि वो जानता है कि इंसान के अंदर का कुतर्क ही उसके अंदर का रावण है, जिससे अवगत कर पाना ही ज्ञान योगी के जीवन का ध्येय है। यहाँ बुद्धि और भक्ति का समागम है और ये बहुत कठिन मार्ग है। ज्ञान योगी को तर्क और कुतर्क का जवाब तर्क से देना होगा, अपमान का जवाब मौन से, अहंकार का जवाब शीतलता से, मूर्खता का जवाब मौन से या मुस्कुराहट से, और फिर भक्ति का मार्ग से होते हुए ज्ञान की तरफ लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। और ये तभी संभव है जब आपकी अपनी आत्मा पूर्णतया ईश्वर के प्रति समर्पित है, उस एनर्जी की तरफ जहाँ सिर्फ प्रेम ही सर्वोपरि है और हर प्राणी में उस ईश्वर की ही परछाई दिखती हो, तभी। और आप तो जानते हैं लोगों को भाव समझाना केमिस्ट्री समझाने से ज़्यादा कठिन है। जब आपको पता हो कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसकी वजह क्या है, और जब आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो उस ईश्वर की मर्जी से फलित हो रहा है, तो आप उस कर्म की फल की इच्छा छोड़ ही देते हैं। आपके कर्म स्वतः ही अछूते होते चले जाते हैं। दैट इज दिस ब्यूटी ऑफ इट। क्योंकि मन बुद्धि आत्मा और शरीर से आप ईश्वर में यानी भक्ति में विलीन है, एक मेडिटेटिव स्टेट में है, सत चित आनंद। वैसे इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे योगी ही बन जाता है, कोई कॉन्शियस लेवल पे तो कोई अनकॉन्शियस लेवल पे। हमारी जन्म कुंडली में जहाँ कहीं भी राहु विराजमान है, उस घर से रिलेटेड वासनाएं और इच्छाएं हमारे मन में रहती हैं, और जहाँ केतु विराजमान है उस घर से रिलेटेड ज्ञान हम में पहले से मौजूद है, इम्बाइब्ड है, कई जन्मों की धरोहर है ये। इसलिए जहाँ केतु है वहाँ विरक्ति का भाव है, और मन इन दोनों द्वंद्वों के बीच में हमेशा फंसा रहता है। जीवन का मूल मंत्र यही है, मनुष्य को राहु से केतु की तरफ लेकर जाना है। राहु इच्छाएं हैं तो केतु उन इच्छाओं से मुक्ति, राहु वासनाएं हैं तो केतु अध्यात्म, राहु बंधन है तो केतु उन बंधनों से मुक्ति, राहु मूवमेंट है तो केतु स्टिलनेस, राहु लर्निंग है तो केतु अनलर्निंग, राहु स्ट्रगल है तो केतु समाधि। जब तक जीवन है तो राहु और केतु दोनों हैं, पर दोनों में सामंजस्य बिठाना ही इंसान का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। किसी एक की भी अधिकता, कोई एक भी चीज़ अधिक हो जाए तो मन को ईगो दे सकती है। ज़्यादा दयालु होने का भी ईगो हो सकता है, या ज़्यादा पैसे होने का भी ईगो हो सकता है, धनवान होने का भी। और इन्हें कंट्रोल करने का एकमात्र साधन ये है कि आप स्वयं को माध्यम माने, करता नहीं। करता तो केवल कृष्ण है। राहु केतु मून यानी मन के दो नोड्स हैं। मन है तो चंचलता है, मन यानी चंद्रमा, और जिसने मन पे श्री कृष्ण का अंकुश लगा दिया उसने राहु और केतु का सामंजस्य बैठा लिया। So try paying back your karmic debts by all these means before you leave this earth to come back again later. गुरु गोविंद दोमू खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आप हैं गोविंद दियो मिलाए। माता पिता और गुरुदेव को कस के पकड़ लीजिए, आगे का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अलग अलग रिलेशनशिप के इश्यूज में क्या कार्मिक डेट रहा होगा या क्या हो सकता है। एक झलक। आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी। आज्ञा।